वो लोग जो मस्जिदों के गिरने पर आंसू बहाते हैं, माफियाओं के मिट्टी में मिलने पर छाती पीटते हैं, आज वो राम भक्त बनकर सनातनियों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब याद करिए, योगी ने कहा था धैर्य बना के रखिए, एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा, ना चढ़ावा चोर बचेंगे और ना ही उनके आका। इसी कड़ी में बड़ी कार्रवाई भी चल रही है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके सामने हैं योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं राम का मतलब है राष्ट्र और प्रभु श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं पर गौर करिए। वो चर्चा करने वाले लोग कौन हैं? दर्शकों, हमने पहले भी आपसे कहा और फिर इस बात को कहते हैं, वो लोग जो बीजेपी को इसलिए वोट करते हैं कि बीजेपी सनातन की बात करती है, वो आस्था की बात करती है, विरासत की बात करती है। चाहे अखिलेश यादव कितने जोर लगा लें, उनके साथी भरपूर प्रयास कर लें, वो उन लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने यह तय कर लिया कि ये अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं। और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, करीब 3 दशकों के बाद में वो एक ऐसा नारा था, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर राम भक्त हो, सनातनी हो, उनके मन में ये बात आ गई कि नहीं भाई, योगी जी ठीक कह रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और ये देख लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो लोग जो कहने लगे थे भले सरकार इनकी हो लेकिन सिस्टम हमारा है, वो जो अपने पार्टी कार्यालय में जाकर के जश्न मना रहे थे, वो लोग जो ये कह रहे थे कि अब देखिए केवल 6 से 7 महीनों में हम इनकी सरकार गिरा देंगे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। आप याद करिए ना, योगी ने जो कुछ कहा, और फिर जो देश में वो लोग हैं जो कुछ समय के लिए भटक गए थे, वो फिर से जुड़े चले आए। और उसके बाद में जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, उनके परिणाम आप देखिए। ताजा उदाहरण बंगाल का है, उससे पहले बिहार आप देख लीजिए। बिहार में भी योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, 90% का स्ट्राइक रेट उनका रहा। अखिलेश यादव भी गए थे, 20% का स्ट्राइक रेट अखिलेश यादव का रहा। बंगाल में अखिलेश यादव गए नहीं, योगी बंगाल भी गए थे, वहां भी लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। जहां योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियां की, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां विधायक बन गए। आप समझिए, ये जो लोकप्रियता है, ये जो नेता जब कहता है खड़े होकर के डंके की चोट पर, धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कुछ गलत नहीं होने देंगे, जो दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे, और वो जो उनके आका बने घूम रहे हैं, जो सोचते हैं कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भी नहीं बचेंगे। दर्शकों, जब से ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, बीते कल बैठक हुई ट्रस्ट की, उसमें जो पहले से तय था, चंपत राय अनिल मिश्रा, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, नए महासचिव वहां बना दिए गए हैं। आने वाले दिनों में खबरें हैं कि एक सीईओ, एक अधिकारी वहां पर तैनात होंगे, जो पूरी की पूरी कार्रवाई पर निगरानी रखेंगे। ये जो गड़बड़ी घोटाला हुआ है, भविष्य में ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित किया जाएगा। यह सब कुछ कैसे हो रहा है? यह सब कुछ एसआईटी की जांच के अनुसार हो रहा है। वही एसआईटी जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे। अभी एक और खबर आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी वहां पर धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं अयोध्या में, उसकी भी जांच होगी। वहां भी कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, उसको लेकर के शक जाहिर किया गया है।
यह कहा जा रहा है कि वहां जांच होगी उन कार्यक्रमों की, वो चाहे ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो या फिर कुछ और। हमने पहले भी आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ कई बार वहां जो ट्रस्ट का रवैया है उससे नाराज दिखाई दिए थे, लेकिन क्योंकि ट्रस्ट केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बनाया गया, लेकिन अब जांच योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीधे योगी आदित्यनाथ से बात कर रहे हैं, योगी उनको बता रहे हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसी के अनुसार यह कार्रवाई हो रही है। हालांकि दर्शकों, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो आज भी इस बात को कह रहे हैं कि चंपत राय उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन विपक्ष पहले दिन से उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है जो लगातार चंपत राय को टारगेट कर रहा है। चंपत राय के बारे में तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी वो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो जो आरोप लग रहे थे उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। आप याद करिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था अनर्गल बातें ना करें, अगर आपके पास में कोई सबूत है जाकर के एसआईटी को सौंप दें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह वो अपने साथ में कुछ कागज लेकर के पहुंचे थे, एसआईटी को देकर के आए, एसआईटी ने उसमें जांच को आगे बढ़ाया। एसआईटी केवल चंदा चोरी की जांच नहीं कर रही है, वो जो जमीन घोटाले को लेकर के जो खबरें चल रही थी, जो आरोप सामने आ रहे थे, उन पर भी जांच कर रही है। इसलिए आज भी मौका है, अगर किसी के पास में सबूत हैं वो जाकर के एसआईटी को दे सकता है। अखिलेश यादव जो पहले दिन से इस मुद्दे को मुखरता से उठा रहे हैं, जिनका कहना है कि अगर हम ये मुद्दा ना उठाए होते तो फिर किसी के संज्ञान में ना आता, वो जो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने अयोध्या जाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और आप कुछ भी नहीं देख पाए, तो अखिलेश यादव जी आपने तो दूर रहते रहते देख लिया। आपके और टिन्नू यादव के बारे में जो खबरें चल रही हैं, अगर वो सच साबित होती हैं तो फिर मीडिया वालों को जो बुलाते हैं आप 2 बजे, उनके सवालों का सामना कैसे करेंगे। दर्शकों, हमने पहले भी आपको बताया, हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं, जो अखिलेश यादव टिन्नू यादव के बीच में फोन पर बात करने को लेकर के कहा जा रहा है कि लगभग 980 बार फोन पर बात हुई है। टिन्नू यादव की गिरफ्तारी से एक दिन पहले भी लगभग 2 बार बात हुई है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं, संतोष दुबे जैसे लोग, वो जो पहले दिन से मुखरता से बोल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका यह कहना है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर अखिलेश यादव को पहले यह पता चल जाता कि पुलिस टिन्नू यादव को गिरफ्तार करने वाली है तो वो कभी यह सार्वजनिक नहीं करते कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह समय आने पर पता चलेगा, लेकिन बाबा खतरनाक मूड में है, एसआईटी जबरदस्त फॉर्म में है, लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अभी कल की शाम की खबर है कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और नए महासचिव बनाए गए हैं, और आज सुबह यह खबर आती है कि जो धार्मिक कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित हुए उनकी भी जांच होगी। इसलिए लोग यह कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप देखते रहिए और भी एफआईआर दर्ज हो सकती है। टिन्नू यादव जो सरगना बताया जा रहा था, अब एसआईटी की जांच में यह पता चला है कि अनिल मिश्रा वो इन सब का मास्टरमाइंड है। चंपत राय को लेकर के कहा जा रहा है कि चंपत राय की गलती यह है कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा लेकिन उनको पता नहीं चला। एसआईटी की पूछताछ में चंपत राय ने यही बताया, उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरे ये बैंक अकाउंट्स हैं, आप इनकी वित्तीय जांच कर लीजिए, करवा लीजिए, अगर कुछ ऐसा लगता है कहीं मामला फंसता है तो फिर मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हां, गलती तो हुई है, गलती तो हुई है कि आस्तीन के सांपों को पहचान नहीं सके। वो आस्तीन के सांप जो वहीं घूमते रहे, चोरी करते रहे, कोई जूतों में भर रहा था, कोई जेब में भर रहा था, नहीं देख पाए। भाई लापरवाही तो हुई है। शाम को जब पीसी हुई तब ट्रस्ट के द्वारा यह बताया गया कि चंपत राय, हां भाई, उनसे व्यक्तिगत तौर पर गलती हुई है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर कर लिया गया।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चंपत राय को बचाया जा रहा है, अनिल मिश्रा को फंसाया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो पहले दिन से 3 नाम गिनवा रहे थे, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा। अब जब अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि सब कुछ देख रहे थे वो, उनकी देखरेख में सब कुछ हो रहा था। आप कुछ लोग कह रहे हैं चंपत राय को बचाया जा रहा है। इसलिए दर्शकों, इनकी बातों पर यकीन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये जो राम भक्त बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप जाकर के देखिए ना, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, उनके कितने वीडियोस वायरल हैं। संसद के पटल पर खड़े होकर के छाती ठोक करके कहा कि हमें अफसोस नहीं है। उन पर आप क्या यकीन करिएगा बॉस? आप बताइए ना। ये सब कुछ जो चल रहा है, रोजाना मीडिया वालों को बुलाया जाता है, वहां अपने सोशल मीडिया पर, एक्स पर लंबे लंबे लेख लिखे जाते हैं। इनसे कोई सवाल पूछने लगे तो इनको बुरा लग जाता है, इनसे कोई इनके समय के बारे में पूछने लगे तो इनको बुरा लग जाता है। अब भाई सवाल अगर अखिलेश यादव जैसे योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछते हैं, एक गैंग ऐसा है जो दिन रात वही काम करता है कि देखिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पीसी नहीं करते हैं, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ वो पीसी नहीं करते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते हैं। एक है ना, एक टूल किट, उनका काम यही है। लेकिन अखिलेश यादव से जो सवाल पूछे जाते हैं वो उनके कितने उत्तर देते हैं? अखिलेश यादव जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि वो तो नृपेंद्र मिश्रा ने उस समय गोली चलवाई थी, हमारा कोई मतलब नहीं था। अरे या तो फिर आपके पिताजी झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर आपके चाचा झूठ बोल रहे हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये तो बताइए झूठा है कौन? पता नहीं, बताएंगे नहीं बताएंगे दर्शकों, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में काफी कुछ छप रहा है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कृष्ण मोहन दलित समाज से हैं, वो जो पीडीए करके घूमते हैं पूरे दिन। दर्शकों, हम हैं पीडीए के ठेकेदार, ये बीजेपी वाले अगड़ी जातियों को फायदा पहुंचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एक सेट पैटर्न है भाई, सब कुछ सिस्टम उनका चल रहा है। दलित समाज से हैं, छोड़िए किसी भी समाज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू सबसे पहले हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि ये मौलवियों का काम नहीं है। वहां जो हिंदू आस्था जिनके भीतर है, जो उसका सम्मान करते हैं, वही काम कर सकता है। दर्शकों, चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बोले, चंपत राय ने कहा कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ कष्टदायी है, इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। बैठक में ट्रस्टी के पाराशरण ने कहा कि त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी, जिसमें और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले SIT अपनी पूरी जांच सौंप चुकी होगी। दर्शकों, ट्रस्ट के 3 बड़े फैसले। चंपत राय, जिम्मेदारी उनको मिली थी, 6 साल तक महासचिव उनको बनाया गया था। ट्रस्ट संचालन, मंदिर निर्माण की निगरानी उनके पास में थी। उन पर आरोप लगे चोरी की जानकारी छुपाने, समय पर कार्रवाई ना करने के। अब क्या हुआ? नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया गया, ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। सवाल है कि आगे क्या होगा? जांच में दोषी पाए जाने पर FIR कानूनी कार्रवाई संभव है। जांच अभी नहीं रुकी है, जांच चल रही है। इसके अलावा डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनके पास में जिम्मेदारी थी ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण कार्य, समन्वय। आरोप लगे निर्माण में कथित कमीशनखोरी, आरोपियों की भर्ती में भूमिका के आरोप। क्या हुआ? नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, ट्रस्ट ने स्वीकार किया। आगे क्या होगा? जांच में दोषी पाए जाने पर FIR कानूनी कार्रवाई संभव है। गोपाल राव, उनके पास में जिम्मेदारी थी मंदिर निर्माण कार्यों की देखरेख। उन पर आरोप लगे निर्माण में कथित कमीशनखोरी, आरोपियों की भर्ती में भूमिका के आरोप। क्या हुआ? स्पेशल इनवाइटी, आमंत्रित सदस्य की सूची से हटा दिए गए। आगे क्या होगा? जांच में दोषी पाए जाने पर FIR कानूनी कार्रवाई संभव है। आप फिर इस बात पर गौर करिए, अभी तक जो कार्रवाई हुई है, वो जो शुरुआती जांच रिपोर्ट
जो योगी आदित्यनाथ की टीम के पास में पहुंची, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कल जब वहां बैठक चल रही थी, जो वहां लोग मौजूद थे, जो खबरें निकल करके सामने आई हैं, उनमें यह बताया गया है कि ट्रस्ट के लोग इस बात को कह रहे थे कि एसआईटी जो काम कर रही है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। आप समझिए, चाहे वो साधु संत हो, महंत हो, इस बात को कह रहे हैं, चाहे वो राम भक्त हो, वो इस बात को कह रहे हैं कि एसआईटी जो काम कर रही है उस पर भरोसा करना चाहिए। यह तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। कौन भरोसा नहीं कर रहा है? वो विपक्ष के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके काडर के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हैं। दर्शकों, ये ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, अभी आऊंगा इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट में ये छपा हुआ है, नोटों की गड्डियां और खुले नोट, 70 बार चोरी कैमरे में कैद हुई, पहली बार सामने आई एसआईटी रिपोर्ट। वो लोग जो बड़े सवाल उठा रहे थे कि भाई एसआईटी अगर अपना काम कर रही है तो फिर वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, कर दी गई है। ये अभी तक इंतजार किया जा रहा था इस बात के लिए कि पहले उनको हटाओ जिन पर आरोप लगे हैं। जो आरोपी हैं, जो षड्यंत्र कर रहे थे, वो तो जेलों के भीतर हैं। जो बड़े मगरमच्छ जिनको बताया जा रहा था कि पहले उनको हटाओ, उनको हटाया गया। उसके बाद में ये जो एसआईटी रिपोर्ट है, आप देखिए, अब वो सार्वजनिक हुई तो खबरें सामने आई हैं। एसआईटी रिपोर्ट पहली बार सार्वजनिक हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में निगरानी के नियम कमजोर करने का जिक्र है, चंपत राय गोपाल का जिक्र नहीं है। अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका मानी गई है। साथ ही यह भी सामने आया कि 27 अप्रैल से पहले भी चोरी होती रही, 70 बार चोरी कैमरों में कैद हुई। सबसे जो बड़ी लापरवाही रिपोर्ट में, वो अनिल मिश्रा की लापरवाही बताई गई है। चोरी में रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका बताई गई है। वहीं रिपोर्ट में चंपत राय, गोपाल राव का जिक्र नहीं है। और इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया की निगरानी को लेकर एसओपी तैयार की गई थी। इसमें तय किया गया था कि गणना कक्ष में किस किस की आवाजाही रहेगी, गणना कर्मियों की एंट्री कब होगी और वे कैसे कपड़े पहनेंगे। गणना प्रक्रिया के पहले और बाद में कर्मियों की तलाशी भी होगी, लेकिन निगरानी नियमों को शिथिल कर दिया गया। मतलब उनकी अनदेखी कर दी गई, किसी ने नहीं मानी। यही वो वजह है कि इतनी बड़ी लूट हो गई। कपड़ों और जूतों में छुपाए जाते थे नोटों के बंडल, एसआईटी ने बताई राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बड़ी वजहें। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में बताया है कि चढ़ावा की गिनती वाले कक्ष में बड़ी लापरवाही बरती जाती थी। कई कर्मचारी कपड़ों और जूतों में नोटों के बंडल को छुपा लेते थे। निगरानी प्रणाली में भी बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं। यह एसआईटी की जांच में, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। वो लोग जो सवाल, अरे कुछ नहीं होगा, क्या सामने आएगा, देखना, ये दबा देंगे मामले को, वो लोग, ये उनके लिए एक आईना है। ये देखिए ना, बताया जा रहा है कि रखरखाव और चढ़ावे की गिनती को लेकर बड़ी गड़बड़ियां जो पाई गई हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह पाया गया है गिनती करने वाले कर्मचारियों पर निगरानी रखने में भी भारी चूक हुई है, प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया है। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। हालांकि रिपोर्ट पर कोई बहस इसलिए नहीं की गई क्योंकि फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक पेश की जाएगी। उसके बाद में 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी, जहां और बड़े नाम सामने आएंगे जिनको आने वाले समय में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। दर्शकों, ये देखिए, यही बताया जा रहा है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में। जो लापरवाही है, वो लोग जो जिनको देखना चाहिए था नहीं देख पाए, नहीं देख पाए, कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए यह बताया गया कि रिपोर्ट के अनुसार जांच से पहले ही कुछ कर्मचारियों से लगभग 78.94 लाख रुपए की बरामदगी का संकेत मिला। इसके अलावा 4 जून 2026 को गिनती कक्ष से लगभग 2.25 लाख रुपए की अतिरिक्त बरामदगी का भी उल्लेख किया गया है। एसआईटी ने पाया संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक नकद जमा वित्तीय लेन देन मिले हैं, जिनकी विस्तृत जांच की आवश्यकता बताई गई है। जांच से सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, एसओपी के अनुपालन, तलाशी व्यवस्था,
पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही रही है, जिससे चोरी और गबन जैसी घटनाओं को रोकने में विफलता हुई। मूल्यवान वस्तुओं के प्रबंधन रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट ने बकायदा दिखाया है मीडिया को, ये देखिए, वो जो कह रहे थे कि अरे देखिए ये सोने के आभूषण ये चोरी हो गए, ये चांदी की वो चीज़ें गायब हैं, नदारद हैं, नहीं मिल रही हैं, सब कुछ दिखाया है। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, जिनको दिक्कत है, मन में कोई संशय है, वो जाए, जा करके देख ले भैया है कि नहीं है। हाँ, ये तय है कि जो चढ़ावा चोरी को लेकर के जो नोटों की गिनती जब होती थी और वहां से लेकर के बैंक तक जो पैसा जाता था, उस दौरान वो लुटेरे जो इस समय जेल में हैं, उन्होंने लूट मचाई है। लेकिन दर्शकों, आज जो राम भक्त बनकर के घूम रहे हैं, आप देखिए उनके पूर्वज क्या कहा करते थे संसद में खड़े होकर के। मुलायम सिंह यादव जी का एक भाषण फिर से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, हमने अयोध्या की पूरी जांच करवा ली है। अयोध्या में कभी कोई मंदिर नहीं था, अयोध्या में भगवान राम नहीं पैदा हुए थे। हमने राम भक्तों को मरवाया, कार सेवकों को मरवाया, बाबरी मस्जिद बचाई, जिसका मुझे गर्व है और मैं चाहता हूं कि अयोध्या में भव्य बाबरी मस्जिद बने। ये आजकल जो राम भक्त बने मार्केट में अखिलेश यादव घूम रहे हैं, ये उनके पिताजी हैं, उनकी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, कोई जाकर के देख ले। दर्शकों, दरगाह में बहराइच में ये सालार मसूद, उसकी दरगाह में बताया जा रहा 100 करोड़ की चंदा चोरी हुई है, 100 करोड़ से ऊपर का। पहले लाखों में बताई जा रही थी कुछ रिपोर्ट्स में, अब ये सामने आ रहा है कि 100 करोड़ से। अखिलेश यादव अभी तक कुछ बोले हैं, राहुल गांधी कुछ बोले हैं, जिनकी नानी मना करती थी जाने के लिए अयोध्या, आज जा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ बोले हैं इस मामले पर। आप बताइए ना, ये मतलब आप कैसे आप पिक एंड चूज वाली राजनीति कर सकते हैं? हमेशा आपको बोलना है, सनातनी आस्था पर बोलना है, आप मस्जिदों पर कुछ नहीं बोल सकते, आप मज़ारों पर कुछ नहीं बोल सकते, उनमें हुई लूट पर आप कुछ नहीं बोल सकते, आपके मुंह में फेविकोल जम जाता है। कोई बोलेगा, अरे आवाज उठाइए, वोट बैंक छोड़ दीजिए। आपने तो वैसे भी छोड़ ही दिया है, आजकल तो आप राम भक्त बन गए हैं, आप तो श्री राम की बात करते हैं, आप अयोध्या की बात करने लगे हैं, जो आपके एजेंडे में कभी था ही नहीं। आप कहते थे राम कभी हुए ही नहीं, आज आपको रामलला की याद आ रही है। अरे जब आपको इतना विश्वास है कि सनातनी आपको वोट देंगे, वो जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, वो आपको वोट करेगा, उठा दीजिए मुद्दा, उठा दीजिए। अरे कम से कम श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर लीजिए, बाबा तो कह चुके। अरे भाई इतनी आस्था है तो आवाज उठाइए, हमारा साथ दीजिए। सुनिए योगी ने क्या कहा था। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। दर्शकों, यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि किसने सोचा था कभी काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन जाएगा, किसी ने सोचा था अयोध्या में भगवान श्री राम का ये अलौकिक मंदिर बन जाएगा। और वो लोग जो आज सवाल उठा रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगेंगे, कर रहे हैं, यही उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। सुनिए। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ हम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि वो जो ये समझ रहे हैं कि योगी को घेर लेंगे, उन पर निशाना साधते उन पर कटाक्ष करते करते भाई जो बीजेपी का वोटर है उसको तोड़ लेंगे। हिंदुओं जो लगातार बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, हिंदुओं को एकजुट हम करके रहेंगे, उनमें फिर से सेंधमारी हो जाएगी। उन लोगों के लिए लोग ये लिख रहे हैं, योगी जी के तेवर विपक्ष की मुसीबत,
सीएम योगी अपने तेवर में हों तो भाषण के दौरान विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हुए उनके हर करतूतों को जनता के सामने रख देते हैं। जनता को संबोधित करते हुए कहा, 2017 से पहले सरकार अपने माफियाओं को पालती थी, लूट के लिए कट्टा बम बनवाती थी, आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस बना रहे हैं। ये लोग बीजेपी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं। तो बाबा कह ही रहे हैं, ये जनता को लूटने के लिए कट्टा बम बनवाते थे, हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस बनवा रहे हैं। सुनिए। के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था, और उसके लिए वे लोग लगे रहे। जिसको जो कहना है कहते रहिए, जिसको जो करना है करते रहिए, क्योंकि सामने वाले कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। योगी आदित्यनाथ अब तो उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। वो लोग जो कहते थे कभी अमित शाह को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अरे योगी को आपने कैसे मुख्यमंत्री बना दिया भाई, उनके पास कोई तजर्बा नहीं है, उनके पास तो कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चलाने का भी तजर्बा नहीं है। तब कहा था अमित शाह ने, अरे तजर्बा नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है, वो करके दिखाएंगे। योगी ने करके दिखा दिया। आज इनके पास में कुछ नहीं है दर्शकों, कुछ नहीं है। आप देखिए अखिलेश यादव पिछले 1 महीने से जो बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनकी भाषा शैली को आप देखिए। कहां गया उनका पीडीए? जिस पीडीए की बात कर रहे थे, वो पीडीए वाले पूछ रहे हैं, भैया क्या करें हम चुनाव के दौरान? अखिलेश भैया राम भक्त बन गए हैं। आप बताइए दर्शकों, लोग उन पर भरोसा करेंगे जो ये नए नए राम भक्त बने हैं, या फिर जिन्होंने अपनी पीढ़ियां खपा दी रामलला को भव्य राम मंदिर में वहां बैठाने के लिए? आप बताइए, वो लोग क्या उनके बारे में कहा जाए? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।